क्या स्मार्टफ़ोन बच्चों को स्मार्ट बना रहा है या फिर शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से कमज़ोर? कर्नाटक सरकार ने इसी पर एक नया नियम लाया है। बच्चों को 7 बजे के बाद में फ़ोन जो कि एक तरीके से अलाउ नहीं होगा और इसकी ज़िम्मेदारी स्कूल और साथ ही साथ पेरेंट्स को मिलेगी। साथ ही इसके ऊपर कुछ नियम भी बनाए गए हैं जो कि कर्नाटक सरकार ये लागू भी कराएगी। तो क्या है इन नियमों को आगे हम वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटक में पॉलिसी। तो बच्चों को स्क्रीन टाइम 1 घंटे रहेंगे। 7 बजे के बाद में इंटरनेट बंद हो जाएगा और 9 से 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए ड्राफ्ट जारी होंगे, मतलब नए नियम एक तरीके से जारी होंगे। तो इसमें जो कि परिचय की बात करें तो जो डिजिटल उपकरण है उसका तेज़ी से बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। छोटे-छोटे बच्चे भी आजकल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए कर्नाटक सरकार ने नियम लाए हैं। बच्चों को स्क्रीन टाइम की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर बनाती जा रही है। एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो कि देखा जाए तो ये सारे प्रभाव बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक नीति लेकर के आई है। और ये नीति जो कि बच्चों को स्मार्टफ़ोन से या एक तरीके से डिजिटल दुनिया से दूर रखेगी। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम सीमा तय की जाएगी कि आपको कितना समय जो कि स्क्रीन के सामने या फिर आपको डिजिटल या एक तरह से कहा जाए इंटरनेट का इस्तेमाल करना है। वहीं शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा और 9 से 12 मतलब 12 जो क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ड्राफ्ट जारी किए जाएँगे। वहीं पर डिजिटल हेल्थ को प्राथमिकता दी जाएगी और इसका इस्तेमाल भी थोड़ा-सा कम कराया जाएगा बच्चों को, जिससे कि वो अपने बौद्धिक विकास को कर सकें। वहीं पर एक तरीके से देखा जाए तो भारत में 16 साल से कम उम्र के सोशल मीडिया यूज़र्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो कि आपको दिखेंगे छोटे-छोटे फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को बैन किया जाएगा। वहीं 10 से 15 साल के बच्चे जो कि 96% जो कि सोशल मीडिया पर हैं। वहीं सोशल मीडिया कंट्रोल पर राष्ट्रीय कानून नहीं है, तो इस पर जो कि कर्नाटक जो कि ला रही है कानून अपने मतलब राज्य के लिए। वहीं मेटा जो कि 16 से कम उम्र में जो कि पैरेंटल जो कि कंसेंट बिना लाइव स्ट्रीम नहीं होगा। साथ ही साथ बच्चों के अकाउंट जो डिफ़ॉल्ट रूप से प्राइवेट किए जाएँगे। मतलब अगर बच्चे चला भी रहे हैं अकाउंट को तो वो प्राइवेट किए जाएँगे। वहीं अश्लील हिंसक कंटेंट पर है एक तरीके से बंद कराने की कोशिश या फिर मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा है, इसको इन सारे साइबर बुलिंग इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये एक तरीके से बच्चों के लिए खतरा बताते हुए और इस पर जो कि कानून बनाया जा रहा है। वहीं पर डिजिटल पर्सनल जो कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 में डेटा सिक्योरिटी के 7 सिद्धांत इसमें दिए गए थे। एक तो डेटा लाने से साफ मतलब बताना होगा कि आपने किस तरीके से उसका यूज़ किया। इन सारी चीज़ों को उसे ही बोलते हैं कंसेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वहीं पर पर्पस जो कि लिमिटेड, इसमें डेटा सिर्फ बताए गए काम के ही लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर डेटा जो कि मिनिमाइजेशन, मतलब जितना ज़रूरत होगा उतना ही डेटा आपको कलेक्ट मतलब आप कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं एक्यूरेस जो कि डेटा सही से अपडेट रखना। वहीं स्टोरेज लिमिटेड, जैसे कि डेटा जितनी देर ज़रूरत है उतनी देर ही रखना। इस सारी चीज़ों को ही इसमें बताया। वहीं पर सिक्योरिटी सेफ गाइडेंस की भी बात की कि डेटा को चोरी या ब्रेक से बचाना। और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो कंपनियां अपनी जो कि प्रैक्टिसेस के लिए जवाबदेह ही होंगी। इसमें जो कि इंडिया का डेटा गवर्नेंस मॉडल ग्लोबिंग जो कि कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा। एक तरीके से देखा जाए ये जो नियम आया है या ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें 7 चीज़ों को जोड़ा गया है और इसी का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें जो कि इसमें बताई गई। वहीं पर टीनेज जो कि सोशल मीडिया से क्यों मतलब जुड़ते हैं, तो एक तरीके से दोस्तों से कनेक्शन के लिए, मनोरंजन के लिए, कूल दिखाने के लिए। आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे लाइक्स पाने के लिए सोशल मीडिया में और कई नई चीज़ें के एक्सप्लोर करने के लिए, साथ ही साथ अलग अपनी पहचान बनाने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, सेलिब्रिटी से जुड़ने के लिए, ये सारी चीज़ें जो कि ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे जो कि एक तरीके से टीनेज जो कि एक तरीके से सोशल मीडिया पर इन सारी चीज़ों से जुड़ने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। वहीं पॉलिसी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य की बात करें तो बच्चों के जो कि स्वास्थ्य की सुरक्षा इसमें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं पर देखा जाए जो डिजिटल जो कि लत होती है इसे कम कराना और पढ़ाई पर ध्यान बढ़ाना, क्योंकि आजकल जितना ज़्यादा है फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है, पढ़ाई पर उतना ज़्यादा
कब ही ध्यान जाता है बच्चों का। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो बेहतर तरीके से उनकी नींद पूरी हो, दिनचर्या उनकी अच्छी हो, जिससे हो कि वो अच्छे से कार्य कर सके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने इस पर कानून बनाया है, नीतियाँ लाई हैं। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें प्रावधानों की, प्रोविज़न की, तो इसमें प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटे की स्क्रीन टाइम होगी। मतलब ये है कि बच्चे 1 घंटे के लिए स्क्रीन टाइम में रह सकते हैं और स्मार्टफ़ोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं 7 बजे के बाद में, परंतु इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। उसका उपयोग एक तरीके से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। वहीं स्कूलों में डिजिटल उपयोग के लिए नियम भी बनाए जाएँगे। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से रखते हैं इसमें, क्योंकि नीतियाँ लाई गई हैं, परंतु अगर उसे लागू करना है तो जो एक मेन आधार होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं मेन आधार, तो उनके लिए एक जिम्मेदारी होती है। अगर वो जिम्मेदारी निभाते हैं तो नीतियाँ बहुत अच्छी तरीके से चलती है। अगर जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है तो नीतियाँ अच्छे से नहीं चलती है। तो ये एक तरीके से पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी तय करेगा। वहीं पर अगर हम बात करें साइंटिफिक बेस से, तो WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये कहा गया है कि अधिक स्क्रीन जो कि मतलब आप ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइम में रहते हो तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है। साथ ही डोपामिन असंतुलित हो सकता है। डोपामिन जो होता है कि फील गुड, मतलब एक तरीके से ये हार्मोन्स एक तरीके से कह सकते हैं जो रिलीज होता है हमारे माइंड से। और अगर मतलब ये जब ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो बच्चों को किसी चीज़ की लत लग जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों को चॉकलेट की लत लग जाती है, बहुत सारे लोगों को रील्स की, फ़ोन देखते रहते, रील्स चलाते रहते हो। तो अगर मनोरंजन की चीज़ देख रहे हैं उन्हें और उससे जो कि डोपामिन जो कि एक तरीके से और ज़्यादा बाहर एक तरीके से रिलीज हो रहा है, तो ये क्या होगा कि असंतुलित हो जाएगा और इससे बच्चे और है मनोरंजन या खुशी पाने के लिए और उस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर आंखों और दिमाग पर जो कि बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लोग मानसिक तौर से चिड़चिड़े हो जाते हैं और देखा जाए तो आंखों पर तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल मतलब फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें भी देखोगे कि वो क्या करते हैं कि फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और उनकी आँखों में चश्मे लग जाते हैं। तो ये सारी समस्याएँ इससे हो सकती हैं। तो ये WHO के द्वारा जो कि बताया गया अनुसार। वहीं पर हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें तो फ़िज़िकल तौर से देखा जाए आँखें कमज़ोर होती हैं स्मार्टफ़ोन से, स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहने से। वहीं मोटापा, आजकल क्या है कि लोग हैं खाना खाते हुए और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीज़ें देखा करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बैठे रहने से और है आप स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करके देखते हुए खाना खा रहे हो या कोई चीज़ है कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका मोटापा बढ़ता चला जाएगा। तो ये हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और बच्चों में बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाएगा और उनके लिए बहुत सारी समस्याएँ आ जाएगी। वहीं मेंटली हेल्थ की बात करें तो फ़ोन चलाने से, जब हम फ़ोन चलाते हैं उसके बाद में हम फ़ोन बंद करते हैं तो एक तरीके से तनाव जैसा फ़ील होता है, चिंता जैसा फ़ील होता है। वहीं ध्यान की कमी, अगर फ़ोन चलाने के बाद में हम पढ़ाई करते हैं तो ध्यान की कमी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा है इम्पैक्ट करता है। वहीं पर सोशल जो कि इम्पैक्ट की बात करें तो परिवार से दूर हो जाते हैं लोग, फ़ोन के चक्कर में परिवार से दूर रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो कि कमज़ोर होती है, किसी काम को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम करते ही नहीं स्मार्टफ़ोन की जगहों पर, तो हमारी जो एक तरीके से मेंटल हेल्थ है ये कमज़ोर, फिज़िकल तौर से हम कमज़ोर होते चले जाते हैं। वास्तविक दुनिया से हमारा कटाव भी होता चला जाता है, क्योंकि जब स्मार्टफ़ोन जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल या डिजिटल दुनिया में हम खोए रहते हैं, तो हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते। क्योंकि पहले क्या होता था, जो छोटे-छोटे बच्चे होते थे, वो क्या करते थे कि किसी चीज़ को खेलने के लिए सारे दोस्त लोग होते थे। परंतु अब क्या हुआ कि छोटे-छोटे बच्चों के घर में खुद के नहीं तो पेरेंट्स के फ़ोन होते हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए वो अलग ही रहते हैं। ना ही वो मेंटली तौर से एक तरीके से सही हो पाते, ना हेल्थ के तौर पे देखा जाए तो सही हो पाते, क्योंकि खेलना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो ये वास्तविक दुनिया से कटाव होता चला जाता है। वहीं आक्रामक व्यवहार भी हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे मतलब है पेरेंट्स बच्चों से फ़ोन ले लेते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, किस तरीके से उनका बोलने का तरीका हो जाता है। तो ये आक्रामक जो कि एक तरीके से व्यवहार भी हो सकता है। वहीं पे एजुकेशनल इम्पैक्ट की बात करें तो पढ़ाई से ध्यान कम हो सकता है और
अगर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी जो कि घटती चली जाती है, मतलब हम किसी काम को कितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कमज़ोर होने लगती है बच्चों में। वहीं अगर एग्ज़ाम परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आना, और हमारा जब पढ़ाई में ही ध्यान ना लगेगा तो क्या होगा कि मार्क्स कम आने लगेंगे बच्चों के। तो ये सारी चीज़ें, ये समस्याएं एक तरीके से होने लगती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मल्टी जो कि टास्किंग से नुकसान भी होता है, जैसे कि किसी काम को आप कितनी जल्दी, मतलब कितने मतलब समय में, कितने कम समय में आप किस तरीके से करते हो वो बेहतर हो जाता है, या फिर कम समय में आप वह बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें इससे नुकसान पहुंचती चली जाती है, क्योंकि बच्चे फ़ोन में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीख नहीं पाते, स्किल्स नहीं सीख पाते, तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। वहीं ग्लोबल अगर हम है कंपेरिजन्स की बात करें तो इसमें अगर देखा जाए चाइना, तो इसमें बच्चों के गेमिंग पर जो कि सख्त नियम बनाए गए हैं। और वहीं अमेरिका में भी जो कि गाइडलाइन पर आधारित नियंत्रण है कि पेरेंट्स जो कि एक तरीके से गाइड करेंगे, स्कूल में कुछ नियम होंगे। वहीं यूरोप में एक तरीके से डिजिटल वॉलबी इंग पर जो कि एक तरीके से जोर दिया गया है, वेलबिंग पर एक तरीके से जोर इस तरीके से दिया गया है कि मतलब आप किसी बच्चे की मानसिक और फिजिकल और समाज के तौर पर कोई नुकसान ना हो। तो इस पर जो कि जोर देते हुए जो कि यूरोप ने ऐसी नीतियां लाई हैं। अब भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और स्मार्टफोन को या एक तरीके से जो डिजिटल है उसका इस्तेमाल कम करने के लिए कह रहा है। वहीं पर अगर हम लीगल और एथिकल इश्यूज की बात करें तो एक तरीके से देखा जाए तो क्या ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है? तो हाँ, ये एक तरीके से क्या है कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, और उनके एक तरीके से उनके पर्सनल चीज़ें होंगी, तो उनको एक तरीके से स्वतंत्रता दी गई है उनके जीने के लिए। तो ये एक तरीके से आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो सकता है। परंतु सार्वजनिक स्वास्थ्य भी जो कि संविधान में कहा गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों का हित पहले है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाद में है। वहीं पर अगर हम चैलेंज की बात करें तो जो इम्प्लीमेंटेशंस है, मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को लागू कराना, तो ये एक तरीके से कठिन हो सकता है, ज़मीनी स्तर पर काम होगा इस पे। और वहीं पर पेरेंट्स की निगरानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स है नहीं निगरानी करते हैं तो फिर इस नीति का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहीं पर डिजिटल जो कि एजुकेशन में बाधा भी हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब है एजुकेशन एक तरीके से स्मार्टफ़ोन के थ्रू जो कि एजुकेशन अडॉप्ट करते हैं, तो ये सारी एजुकेशन जो कि बहुत सारे लोग लेते हैं तो ऑनलाइन, तो ये एक तरीके से समस्याएं हो सकती हैं। वहीं रूरल और उर्बन गैप भी हो सकता है, क्योंकि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरीके से गैप का देखा जा सकता है। तो ये कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट रूल के बारे में तो अवेयरनेस जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर लोगों को समाज में पता ही नहीं होगा इसके नियमों के बारे में, नीतियों के बारे में, तो फिर ये जो नीतियाँ लाई गई हैं ये फिर लागू नहीं हो पाएंगे एक तरीके से अच्छे से। वहीं स्कूल में ट्रेनिंग भी देनी चाहिए और कुछ नियम भी बताने चाहिए, और डिजिटल जो कि डिटॉक्स जो कि प्रोग्राम मतलब किए जाएंगे, मतलब एक तरीके से ऐसे प्रोग्राम जिसमें जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि स्मार्टफ़ोन या फिर डिजिटल दुनिया किस तरीके की है और ये किस तरीके से हमें दूसरों से अलग करती है। इन सारी चीज़ों को वहीं पर बताया जाएगा। मॉनिटरिंग वो भी मैकेनिज़्म, मतलब एक तरीके से कोई ऐसी मशीन जो कि ये निगरानी रखेगी कि किस तरीके से क्या नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। बच्चे क्या सच में स्मार्टफ़ोन का मतलब है इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर ये देखा जाएगा कि 7 बजे के बाद में है फ़ोन कौन-कौन बच्चे चला रहे हैं, इन तरीके से निगरानी रखी जाएगी। वहीं पर व्हाई फ्रॉडेड, तो अगर इसमें फ्रॉड की बात करें तो अप्रोच जो कि एक तरीके से बैलेंस अप्रोच अपनाना ये थोड़ा-सा कठिन हो सकता है। फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो वहीं पर टेक्नोलॉजी का सही उपयोग भी एक तरीके से होगा या नहीं होगा, इस पर देखिए से बहस हो सकती है। वहीं पेरेंट्स और स्कूल जो गवर्न सॉरी गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या हो सकता है कि समन्वय बिठाना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है कि पेरेंट्स है उस नियम को ना माने, स्कूल में ना माना जाए, तो ये सारी समस्याएँ आ सकती हैं। वहीं डिजिटल जो कि लिटरेसी बढ़ाना, एक तरीके से आपको तकनीकी के बारे में बच्चों को बताना, ये सारी चीज़ें हो सकती है।
वहीं संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 21 में जीवन का जो अधिकार दिया गया है, तो इसमें स्वस्थ जीवन में मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य भी शामिल है। तो स्क्रीन टाइम लिमिटेड जो कि सपोर्ट करती है इस चीज़ को। वहीं पर अनुच्छेद जो कि 91 का ए की बात करें तो ये अभिव्यक्ति व इंटरनेट उपयोग की स्वतंत्रता देता है और यह नीति उचित प्रतिबंध के तहत लगाई गई है। मतलब ये है कि ये इंटरनेट उपयोग की स्वतंत्रता देता है, परंतु अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मतलब उनके मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से वो कमज़ोर होता चला जा रहा है, तो आर्टिकल 91 का जो ए है, उससे प्रतिबंधित किया जा सकता है। वहीं पर राज्य के कुछ कर्तव्य है कि बच्चों के हित की रक्षा करें और संतुलन है कि एक तरीके से बैठाया जाए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच में। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो ये नीति बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को एक तरीके से सकारात्मक जो कि प्रभाव डालता है। वहीं सही जो कि इम्प्लीमेंटेशन से बड़ा जो कि एक तरीके से बदलाव लाया जा सकता है। मतलब सार्वजनिक तौर से अगर ये लागू होता है, ज़मीनी स्तर पर लागू होता है, तो ये सच में जो कि बदलाव ला सकता है। तो इस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल है किस तरीके से प्रतिबंधित होगा और कौन-कौन से नियम हैं जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में जान लिए। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।